आज का अपना क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के अंदर 300 हड्डियां होती है, जबकि जब हम एडल्ट हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं और हमारी उम्र जो है 10 साल 12 साल 15 साल हो जाती है, तब हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है। जबकि हम बचपन में जो है हमारी बॉडी में यानी जो छोटे बच्चे होते हैं या जिनका जन्म होना है, उन बच्चों की अगर बात करें, गर्भ शिशु की बात करें, तो उनमें 300 हड्डियां होती है। तो इसका क्या रीजन है? ठीक है, तो अब सबसे पहला तो पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि हम भले एडल्ट हो जाए, वयस्क हो जाए, या भले हम फिटस के फॉर्म में यानी बच्चा भले बड़ा हो जाए या भले वो शिशु के रूप में, उनके अंदर हड्डियों की संख्या हमेशा 206 ही होती है। बचपन में अगर हड्डियां ज्यादा है तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ बोन ज्यादा नहीं है, ये उन 206 हड्डियों के टुकड़े होते हैं। यानी हड्डियां गर्भ शिशु में भी या जन्म से पहले जो बच्चा होता है, एम्ब्रियो जिसको हम कह सकते हैं, उनके अंदर भी हड्डियों की संख्या 206 होती है। बस ये कह सकते हैं कि हड्डियां जो है वो टुकड़ों में ज्यादा डिवाइड होती है, यानी वो 206 हड्डियों के ही टुकड़े होते हैं। अब इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन ये है कि देखो, जब बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण के रूप में गर्भ में होता है, यूट्रस में होता है, तो उस समय क्या होता है कि एक तो गर्भ के अंदर बच्चा जो है वो उसकी बॉडी पूरी तरह से मुड़ी हुई रहती है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि अगर उसमें हड्डियां पूरी होगी, 206 होगी, और बीच में से कोई फ्रेगमेंट नहीं होगा, तो बच्चे की बॉडी मुड़ नहीं पाएगी। एक तो ये दिक्कत आएगी। दूसरा, जब बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म होगा, उस समय जो लॉन्ग बोन्स है वो टूट सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोन जो है वो बहुत नाजुक होती है, और उस कंडीशन में अगर वो सारी बोन जो है वो पूरी पूरी अगर होगी तो वो टूट सकती है। इसलिए वो पहले से जो है वो टुकड़ों में होती है, ताकि गर्भ जन्म के समय टूटे नहीं। यही कारण है कि जब बच्चा जो है बचपन की स्टेज में रहता है, मतलब जब कोई भी बच्चा जो है 10 साल की उम्र तक का जो रहता है या 5 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है, उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से मुड़ सकती है। यानी आपने देखा होगा कि बच्चा जो है अलग अलग तरह की एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह कर लेता है। वो अपने पैरों अपने हाथों को जो है अपने घुटनों तक या अपने पैरों तक भी लेके जा सकता है, अंगुलियों को जो है अपने हाथों की अंगुलियों को पैरों की अंगुलियों से टच कर सकता है। जबकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में बेंडिंग कम हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे गर्भ शिशु से शिशु बनता है और वो शिशु जब एडल्ट बनता है, बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एपिफाइजियल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर। एपिफाइजियल क्लोजर स्टार्ट होता है, जिसमें जो लॉन्ग बोन्स है वो पूरी तरह से जो है जुड़ जाती है। यानी मान लो एडल्ट के अंदर जैसे ये बोन्स है, और ये बोन्स, ये एक एडल्ट के अंदर जो बोन्स है, अब अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर ये बोन जो है वो 3 भागों में ऐसे टुकड़ों में रहती है, ऐसे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये आराम से, ये टुकड़ा आराम से बैंड हो सकता है, ये टुकड़ा आराम से बैंड हो सकता है, और ये टुकड़ा आराम से बैंड। तो लॉन्ग बोन जहाँ एडल्ट में कंप्लीट देखने को मिलती है, वही गर्भ शिशु के अंदर या यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसमें ये इनकम्प्लीट होती है, मतलब कह सकते हैं ब्रोकन होती है, ब्रोकन होती है।